आज का टॉपिक है हाउ टू रीड रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर कैसे पढ़े। sciencedirect.com से आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इंटरफेस आपके पास इस तरह से दिखेगा। ये आपका एक मैंने सैंपल के तौर पे लिया है, कैसे हम आपको बताएंगे कि रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया रहता है उसका नाम लिखा रहता है। जैसे हमने जौन सी मशीन यूज की है उसका नाम लिखा रहेगा और कौन से मटेरियल हमने यूज किया है उसका नाम लिखा रहेगा। जैसे सेलेनिकल ग्राइंडिंग हमने यूज की है इसमें और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हमने मटेरियल लिया है। और यहाँ पर जो इस तरह से ये नाम दिखाई दे रहा है ये उनका नाम है जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया है। यहाँ पर जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा रहता है? एब्स्ट्रैक्ट में कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमने पूरे पेपर में किया है उसको समराइज करके 5 से 8 लाइन में हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे। इसमें पहले थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताते हैं, उसके बाद हमने कौन कौन से पैरामीटर यूज किए हैं वो बताते हैं, और उसके बाद हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उसका रिजल्ट आया है और क्या हम निकालना चाहते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग सिर्फ इतनी ही चीज़ लिखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। और यहाँ कीवर्ड्स में जैसे हमने सेलेनिकल ग्राइंडिंग यूज की तो उसका नाम लिखा हुआ है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हमने जो मटेरियल यूज किया है उसका नाम लिखा है, और सरफेस फिनिश तगुची मेथड के द्वारा हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, और जो हमने ग्राफ निकाला है सिंगल टू नॉइस रेशियो। तो ये कीवर्ड है जो कि आपको आसानी से समझ आ सकेगा कि इस पूरे पेपर में क्या हुआ है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो जिस मशीन के बारे में हमको एक्सपेरिमेंट करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है और वो पॉइंट अच्छे होने चाहिए, उसको ब्रीफ करना है इसमें। और हमें जो भी जितने भी जैसे सेलेनिकल ग्राइंडिंग हमने मशीन चूज़ की तो हमें उसके साइंस डायरेक्ट से सारे पेपर डाउनलोड कर लेंगे, और करने के बाद उनके बारे में ब्रीफली हमें पढ़ना है और उनको कुछ इस फॉर्म में, जैसे हमने ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में 5 और 6, तो हमारे जो रेफरेंस होगा सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर रेफरेंस नंबर 5 और 6। जैसे कि अगर इनने 2 लाइन लिखी है यहाँ, जैसे सपोज दैट यहाँ से इनने ये लाइन लिखी है यहाँ तक के, तो ये इनने 5 और 6 रेफरेंस से ली है। तो इस तरह से यहाँ पर ये शो करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में ये जो रेफरेंस लेते हैं उसको कैसे मतलब दिखाते हैं। अब देखेंगे लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी हमने जितने भी रेफरेंस पढ़े हैं, पेपर पढ़े हैं जिसे कह सकते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है और उसमें क्या क्या काम हो चुका है उसको लिखना है, और हम क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लास्ट में हमें 2 लाइन में ये दिखाना होगा कि हम इस पेपर में क्या करना चाह रहे हैं, और ऊपर हमने अभी तक के जो रिसर्च पेपर में हुआ है उसको लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर तगुची मेथड दिखाया गया है, मतलब तगुची मेथड का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और उसके लगाने के बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर इस पेपर में दिखाएंगे कि कैसे हुआ है। तो इसमें तगुची मेथड का यूज किया गया है एक्सपेरिमेंट में। ये तगुची मेथड के फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। तगुची मेथड को डेवलप जिन्होंने किया है उनका नाम है डॉक्टर नेची तगुची। और इसका बेसिकली हम तगुची मेथड का यूज क्यों करते हैं वो जान लीजिए। हम नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट को कम करने के लिए, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हैं, उसमें से हम बेस्ट रिजल्ट जो आएगा उनके बीच में, सपोज दैट 10 हमने एक्सपेरिमेंट लिए तो उनके बीच 1 से 10 के बीच में जो हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा वो तगुची मेथड को जब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट सही है, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट सही है। तो तगुची मेथड का हम यूज़ इसलिए करते हैं, ये हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है, और ये नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं हमारे ज़्यादा, उनको कम करने के लिए, और उनके बीच में हमें ये बता देता है कि कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्लान है। इसमें ये दिखाया गया है कि हम किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो जो पैरामीटर लिए हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल फीड, इन फीड, वर्क स्पीड, ये हमारे 4 लेवल हैं, और उनकी जो स्पीडें होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। यहाँ पर हमने एक टेबल में दिखाया है कि यहाँ पर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में किस तरह से हम अपने जो 3 पैरामीटर हैं उनकी जो वैल्यू है उनको किस मतलब डिफरेंस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे 60, 70, 80, 90 ये है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट
मशीन है। यहाँ पर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग को लिया गया है। ये सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के कुछ टाइप हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील है ये, और ये वर्क पीस है, और ये एक्स डाया है, ये वाई डाया है, ये एक्स डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब जब हमारी मशीन सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ये हमारी व्हील जो रोटेट करेगी, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस है, तो इसमें जो हम जिस टाइप का हमको शेप देना है उस टाइप का हमने शेप दिया है। देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा गैप है। तो जिस हिसाब से हमको अपना एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस हिसाब से हम अपने वर्क पीस में वाला शेप देंगे। उसके बाद रिजल्ट एंड एनालिसिस की गई है पेपर में। यहाँ पर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसमें जो हमारे रिजल्ट आया है उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। डिपेंड करता है हमने कौन कौन से ग्राफ सोचे हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में ये वाला ग्राफ बनाएंगे। जैसे इन्होंने सिर्फ मीन इफेक्ट प्लॉट बनाया है, जो कि इस प्रकार से दिखाया गया है। ये डायग्राम कैसे बनाते हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है नीचे। वहाँ पर लिंक में आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्टली आपको वहाँ पर ले जाएगा, जहाँ पर ये पूरा मैंने बनाते हुए दिखाया है वीडियो में। तो आपको आसानी होगी ये वाला डायग्राम कैसे बनता है। और भी रिलेटेड मैंने वीडियो डाले हैं जिससे कि आपको आसानी हो सके कि ये ग्राफ कैसे बनता है। इसमें सिर्फ इन्होंने मीन इफेक्ट बताया है। मैंने अपने वीडियो में मीन इफेक्ट, इंटरेक्शन प्लॉट, 3D सरफेस प्लॉट और भी सारे कई वीडियो बनाए हैं। तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद पेपर में क्या हुआ, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 16 लिए हैं। ये नंबर ऑफ टेबल कैसे डिसाइड करते हैं इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ पर से आप जाके देख सकते हैं। 16 तक के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसमें से जो बेस्ट रिजल्ट आता है उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। ये एनालिसिस ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये जो हमने अभी तक के एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद जो हमने ग्राफ बनाया था पिछले स्लाइड में हमने दिखाया था आपको, जो ग्राफ बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं ये 16, उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट आया उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। पूरे यहाँ पर एक एक करके सब कुछ ब्रीफली समझाएंगे। उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 16 है, उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और जो मीन इफेक्ट है उसके बारे में भी लिखेंगे और उसको समझाएंगे कि उसका जो डायग्राम है क्या क्या बता रहा है और क्या क्या आया है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकाला है, स्मॉलर इज बेटर। और इसका जो रिस्पांस टेबल है, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये जो टेबल आई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लिंक में नीचे जाके देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। और ये कंफर्मेशन टेस्ट है। इसमें जो आपका रिजल्ट आया बेस्ट, उसमें एक बार और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसकी जो पहले वाली वैल्यू आई होती है उसको, और जो उसके बाद जो कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू तो मैच करते हैं। तो मुश्किल से बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इससे हमारा ये कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है। ये देखिए यहाँ पर पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 64 म्यू पे आ रहा है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया गया है 0.75 म्यू। देखिए ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा सा होता है। इससे क्या होता है कि कंफर्मेशन टेस्ट हमारा जो है क्लियरली पता चल जाता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है। उसके बाद कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन में हम लोग 5 से 8 पॉइंट लिखते हैं, जिससे कि हम ये दिखा सकते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका फाइनल में क्या रिजल्ट आया है, और हमने जो चाहा था, जो हमने करना था वो हमने कर लिया है, और उसको करने के बाद क्या क्या हमारे एडवांटेज आ सकते हैं उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं। और इसमें जो हमारा बेस्ट रिजल्ट आता है उसके बारे में भी बताते हैं, और हमारा क्या क्या आया है उसकी वैल्यू उसके बारे में भी हम इसमें बताते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग जितने भी रेफरेंस हैं, कौन कौन से पेपर पढ़ के हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो इस तरह से आप किसी भी पेपर को डाउनलोड करने के बाद कैसे रीड करें, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, कौन से मटेरियल लिए गए हैं और क्या क्या ग्राफ आया है, ये आप एक पेपर को पढ़ के गेस कर सकते हैं। और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, और वहाँ जाके आप देख सकते हैं।